वेलकम फ्रेंड्स। तो in this session we will be learning about एलिगेशन एंड मिक्सचर एंड वेटेड एवरेजेस। मैं क्या करने वाला हूं कि मैं सिर्फ दो बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और उसके थ्रू मैं वेटेड एवरेज और एलिगेशन एंड मिक्सचर का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। आप में से कई लोगों को पता होगा, बट शायद हो सकता है कुछ नई चीजें या कोई नया मेथड मैं बताऊं, तो प्लीज ध्यान से देखें, वरना एकदम बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो वेटेड एवरेज से पहले हमें एवरेज जानना होता है और मिक्सचर एलिगेशन इज नॉट द फर्स्ट टॉपिक, बट मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन लिया है। मैं क्वेश्चन समझाता हूं कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो इफ आई रीड द क्वेश्चन, टी ऑफ टू टाइप्स हैविंग प्राइस 47 and 67 आर mixed in the ratio of 7:13 respectively. At what price should the mixture be sold to gain 25%? ठीक है, so there are two types of tea and the price has been given. So what is the price of the tea? So one is your 47 rupees per kg, other is 67 rupees per kg, and we are mixing it in the ratio 7:13. उसमें मिक्स कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि मैं इसको at what price should it the mixture be sold, कि उसको ये मिक्सचर जो होगा उसका कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, और वो कॉस्ट प्राइस ना 47 है ना 67 है, क्योंकि मैंने दोनों को मिक्स कर दिया है। किस रेशियो में? 7:13 में। तो उसको मिला के उसका कुछ ओवरऑल कॉस्ट प्राइस आएगा, उसको मैं किस प्राइस पे बेचूं कि मुझे 25% गेन हो जाए। तो वो तो सेलिंग प्राइस है। सबसे पहले मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा इस मिक्सचर का। ठीक है, सो ये मिक्सचर एलिगेशन का प्रॉब्लम है, यही वेटेड एवरेज का भी प्रॉब्लम है। तो समझते हैं पहले इस क्वेश्चन को, उसका दूसरा करेंगे। तो अगर मैं इसको वेटेड एवरेज मेथड से पहले करना चाहूंगा, ठीक है, तो वेटेड एवरेज का ये फॉर्मूला होता है, मैं एक्सप्लेन करता हूं, जहां पे ए एंड ए बी, ए और ए बी दो चीजों का एवरेज है जिन्हें मैं मिक्स करने वाला हूं। जैसे इसका एवरेज ए है और इसका ए बी है। अभी कुछ भी हो सकता है, ये दो अलग चीजों का प्राइस हो सकता है, या दो अलग सेक्शंस में स्टूडेंट्स का मार्क्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये दो अलग प्रपोर्शंस हो सकते हैं। लेट्स से दो अलग अलग कंटेनर में मिल्क और वाटर के दो अलग प्रपोर्शन हो सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं दो चीजों को मिक्स करने वाला हूं। यहां पे मैं दो अलग अलग टी को मिक्स कर रहा हूं जिनके प्राइस अलग हैं, पर ये काफी मिक्सचर एलिगेशन इज नॉट अ चैप्टर एज सच कि वो खास तरह से सिर्फ मिक्सचर में लगेगा। वो प्रॉफिट लॉस में, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस में भी लग सकता है, काफी सारे जगहों पे यूज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जहां पे भी दो चीजों को हम मिक्स कर रहे हैं, वहां पे दो अलग चीजों को मिक्स कर रहे हैं, क्वांटिटीज को, वहां पे भी लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ए इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एंड ए बी इज द एवरेज ऑफ सेकेंड ग्रुप, एंड एन ए एंड एन बी आर द वेट्स, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वेटेड एवरेज। तो दो अलग अलग एवरेजेस हैं और दो अलग अलग वेट्स हैं, तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एन ए इंटू ए प्लस एन बी इंटू ए बी, और नीचे डिवाइड करते हैं एन ए प्लस एन बी से। वैसे ये फॉर्मूला देखने में बहुत सिंपल लगता है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कई बार लोग मिस्टेक कर देते हैं। रीजन, अगर मैं इसको यूज करूं तो जो एवरेज है, तो ये प्राइस जो होती है वो हमेशा एवरेज होती है, अगर आपने गौर नहीं किया, क्योंकि एवरेज का मतलब क्या है? पर केजी, पर पर्सन। एवरेज एज क्या होता है? एज पर पर्सन। एवरेज हाइट क्या होती है? एज हाइट पर पर्सन। वैसे ये एवरेज प्राइस है। वैसे नॉर्मली इसको हम प्राइस कहते हैं, पर वो 1 kg का प्राइस है, इसलिए ये एवरेज प्राइस है। तो ये दो अलग अलग एवरेज थे हमारे, 47 और 67। तो यहाँ पे ए की जगह मैंने 47 और ए बी की जगह 67 ले लिया, और 7 और 13 मेरे वेट्स हैं, मतलब एन ए एंड एन बी, ये मेरे वेट्स हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एन ए इंटू ए प्लस एन बी इंटू ए बी बाई एन ए प्लस एन बी। अब क्या करते हैं लोग सॉल्व करते हुए, कई बार ये तो लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, नीचे वो ए प्लस ए बी ऐड कर देते हैं, उनका रॉन्ग आ जाता है। ठीक है, तो नीचे वेट से ही मल्टीप्लाई करना है, एवरेज को ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो इससे अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया हमने, 7 इंटू 47 प्लस 13 इंटू 67 बाई 7 प्लस 13। ठीक है, मैं डिसेंट कैलकुलेशन कर लेता हूं, डिसेंट फास्ट, पर ठीक है, यहां पे मैंने पहले लिख रखा है क्योंकि हमारा फोकस समझने पे है। तो 7 इंटू 47 329, और ये आ जाएगा 871। हमने आंसर लिया है 60। तो
अच्छे नंबर्स लिए मैंने, तो 60 रुपीज में हमारा ये कॉस्ट प्राइस हो गया। आप देख सकते हो 47 और 67, अब इसको मैंने लिया था 7:13, तो ये अमाउंट ज्यादा था, 67 वाला टी हमारा ज्यादा था, इसलिए जो हमारा नंबर 60 है, 47 और 67 के बीच में एग्जैक्टली क्या नंबर आता है, 57। पर मेरा आंसर ऑब्वियसली 57 से ज्यादा ही आना चाहिए था। रीजन ये क्या है, क्योंकि मैंने ये वाली टी ज्यादा अमाउंट में ली है, तो आंसर 57 से ज्यादा ही आएगा। वो तो कोई ऐसे भी कह सकता है, ठीक है, कि आंसर 57 से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि ये वाली टी मैंने ज्यादा अमाउंट में ली है। चलो 60 आंसर आ गया। अब 60 आंसर आ गया, तो 60 प्लस 25% ऑफ 60, क्योंकि ये तो कॉस्ट प्राइस है और उसमें मैंने प्रॉफिट ऐड कर लिया 75। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो वेटेड एवरेज से ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम इसको एलिगेशन मेथड से करेंगे, ठीक है। एलिगेशन मेथड में देखिए आप यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो कैलकुलेशन होगा, ऑलमोस्ट जीरो कैलकुलेशन, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 इंटू 47 आपको एक मल्टीप्लीकेशन करना पड़ा, 13 इंटू 67 आपको एक और मल्टीप्लीकेशन करना पड़ा, दो मल्टीप्लीकेशन, फिर आपको एक एडिशन करना पड़ा, फिर आपको एक डिवीजन करना पड़ा। मतलब दो मल्टीप्लीकेशन, एक डिवीजन और कुछ सारे एडिशन करने पड़ते हैं, फिर जाके आंसर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। काफी सारे लोग एलिगेशन को एक क्रॉस पे सॉल्व करते हैं और बीच में नंबर लिख के, पर मैं एक लाइन पे सॉल्व करता हूं। देखते हैं जरा, समझते हैं, ठीक है। तो मैंने एक नंबर लाइन ले ली है। नंबर लाइन में इसलिए इसको बोल रहा हूं क्योंकि आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं जो फर्स्ट नंबर ले रहा हूं वो स्मॉलर हो कंपेयर टू सेकंड नंबर। अगर हम ऐसा करेंगे तो कभी भी हमारा रेशियो नेगेटिव में नहीं आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। तो एज अ रूल आप इसको समझ लो कि इस मेथड को यूज करते वक्त अगर हो सकता है कि कई बार जो सेकेंड मिक्सचर है उसका प्राइस कम हो तो उसको यहां पे ले लो, पर जो नंबर यहां पे लो, जो एवरेज यहां पे लो, उसको वैल्यू कम होनी चाहिए। तो 47 67 मैंने लिख लिया, ठीक है। अभी तक कुछ भी नहीं किया है, और उसकी रेशियो में है 7:13, वो भी मैंने लिख लिया, अभी तक कुछ भी नहीं किया। अब देखिए मैं क्या कैलकुलेशन क्या करने वाला हूं। पहला कैलकुलेशन मैं ये कर रहा हूं कि 67 और 47 का डिफरेंस क्या होता है, 20, ठीक है। तो यहां पे लिख लिया मैंने 20, तो ये लाइन की लेंथ क्या हो गई, 20। तो एक कैलकुलेशन हुआ कि मैंने एक डिफरेंस लिया। अब जो यहां रेशियो लिखा है ना 7:13, इस रेशियो को मैं नीचे ला रहा हूं। आई एम ब्रिंगिंग दिस रेशियो डाउन एंड रिवर्सिंग इट। मैं इस रेशियो को नीचे ला रहा हूं उल्टा करके। तो यहां पे 7:13 है, इसको मैं नीचे ले आया 13:7 करके। बस दो स्टेप किया मैंने। क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया और इस रेशियो को मैंने रिवर्स करके नीचे ले आया। अब क्या करना है आपको, ये जो नंबर है, जो डिफरेंस है, जो लाइन का लेंथ है 20, इसको इस रेशियो में डिवाइड कर लो। तो 20 को 13:7 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 13 और 7 ही आएगा। हो सकता है कि ये कोई और नंबर होता तो हमें डिवाइड करना पड़ता, पर मैंने इजी क्वेश्चन ही लिया है। पर डिफिकल्ट क्वेश्चन में भी ये इजी होगा, मैं करके दिखाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हो सकता है ये 20 की जगह 80 होता। अगर ये 80 होता तो मुझे 13 और 7 के रेशियो में डिवाइड करना पड़ता, वो हम कर सकते थे। पर पॉइंट इसकी इस डिफरेंस को मुझे इस रेशियो में बस डिवाइड करना है, रिवर्स रेशियो में। तो ये वही नंबर आ जाएंगे 13 और 7। बस आंसर आ चुका है, कुछ करना ही नहीं है। तो आपका आंसर आ गया 47 प्लस 13 जो कि 60 है, आंसर आ गया। सो 47 प्लस 13, आप ये नंबर ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। या 67 माइनस 7, उससे भी 60 आंसर आ जाएगा। मैं आपको करके और दूसरा दिखा दूंगा, दूसरा करके दिखा दूंगा आपको, तब आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, इससे पहले कि मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करूं, मैं इस क्वेश्चन का रिवर्स भी सॉल्व करना चाहता हूं। रिवर्स मतलब क्या, कि यहां पे हमारे पास दोनों टी का प्राइस दिया हुआ था और उनका रेशियो दिया हुआ था कि किस रेशियो में मिक्स कर रहे हैं, और मुझे चाहिए थी फाइनल प्राइस जो कि मेरी आ गई 60। अब मान लो इसका उल्टा क्वेश्चन दे रखा है कि उन्होंने दे रखा है कि आपके पास एक टी है 47, दूसरा है 67, और आपने उसको मिक्स किया 7:13 में। नहीं, आपने मिक्स नहीं किया, और उसका ओवरऑल प्राइस 60 ये भी दे रखा है, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलो मैं ये बता रहा हूं कि तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये नहीं दे रखा है, ये नहीं दे रखा है कि 47 टी ऑफ टू टाइप्स costing 47 and 67 are mixed in some ratio and you get a final mixture of costing 60. So what was the ratio in which they are mixed? हो गया रिवर्स क्वेश्चन। अब मैं क्या करूंगा, 47 67 लिख लूंगा, और 47 60 का क्या डिफरेंस हो जाएगा, 13। 60 और 67 का क्या डिफरेंस हो जाएगा, 13:7। 13:7 इसको रेशियो में ऊपर ले जाऊंगा और उसको रिवर्स कर दूंगा।
क्यों रिवर्स करूंगा? क्योंकि आपको याद होगा कि इस क्वेश्चन में भी जब नीचे लेके आया था तो रिवर्स किया था, तो यहां से जब नीचे से ये डिफरेंस लेना है और उसको ऊपर ले तो रिवर्स कर देना है। मतलब दो ही स्टेप है। क्या स्टेप है? अगर आपको एक एवरेज दे रखी है, दूसरी एवरेज दे रखी है और उस बीच का नंबर दे रखा है, ओवरऑल एवरेज दे रखी है, तो आप नंबर लाइन पे ले लो, ये डिफरेंस निकालो, ये डिफरेंस निकालो, इनका रेशियो लेकर उस रेशियो को आप रिवर्स करके ऊपर ले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, उसमें मैंने रिवर्स ही यूज किया है। ठीक है। एक और क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। ये मैंने वेटेड एवरेज से किया, ये मैंने एलिगेशन से किया, और ये अलग क्वेश्चन है। यहां पे हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया, रेशियो फाइंड किया है, यहां पे हमने ओवरऑल फाइनल प्राइस फाइंड किया है। अब मैं आता हूं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे। आई होप पहला वाला समझ में आ गया हो। अगर वीडियो बहुत लंबा नहीं हो तो मैं एक और एग्जांपल दूंगा। ठीक है। इन व्हाट रेशियो शुड मिक्सचर्स बी मिक्स्ड फ्रॉम कंटेनर ए एंड बी having milk and water in ratio 2:3 and 3:2 to get a milk water mixture of 11:9। अब मैं समझा देता हूं कि आपके पास दो कंटेनर है, कंटेनर ए और कंटेनर बी। अभी कंटेनर ए में भी मिल्क और वाटर है, कंटेनर बी में भी मिल्क और वाटर है। कंटेनर ए में जो आपका रेशियो है मिल्क एंड वाटर का वो 2:3 है और कंटेनर बी में रेशियो 3:2 है। ठीक है। तो ये कंटेनर ए है, कंटेनर बी है, इसमें मिल्क इज टू वाटर 2:3 है, इसमें 3:2 है। अब मुझे इसको किसी एक रेशियो में मिक्स, इक्वल भी मिक्स कर सकता हूं तो कुछ और आंसर आएगा, पर वो बोल रहा है कि इसको आप किसी खास रेशियो में मिक्स कर रहे हो, यू आर मिक्सिंग इट इन अ पर्टिकुलर रेशियो, देन यू आर गेटिंग मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर इन द रेशियो 11:9। तो वो रेशियो क्या है? ठीक है। तो अगर इसको मैं वेटेड एवरेज से सॉल्व करता हूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आप देख सकते हो। अब क्या करना है कि ऑल्दो ये क्वेश्चन तो रेशियो में दे रखा है, पर इसको हम सॉल्व करेंगे प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन क्या होता है वो रेशियो प्रोपोर्शन क्लास में बताते हैं, पर मैं थोड़ा सा बता देता हूं। तो थोड़ा सा ये है कि अगर रेशियो दे रखी है 2:3, तो 2 पार्ट आपका मिल्क है और 3 पार्ट आपका वाटर है, और टोटल क्या हो गया आपका 5। टोटल मिक्सचर क्या है 5। तो रेशियो है 2:3। तो मैं पूछूंगा कि मिल्क की प्रोपोर्शन क्या है, तो मिल्क की प्रोपोर्शन है 2/5 और वाटर की प्रोपोर्शन क्या है 3/5। ये होता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन इज आउट ऑफ टोटल। तो रेशियो 2:3 है मिल्क और वाटर का, पर प्रोपोर्शन अगर निकालूं मैं तो मिल्क की प्रोपोर्शन 2/5 है, वाटर की 3/5 है। ये मैं मिक्सचर ए की बात कर रहा हूं। ठीक है, आप समझ गए। तो अगर मैं मिक्सचर ए की बात करूं और मैं उस मिक्सचर ए के अंदर मैं मिल्क का प्रोपोर्शन लूं, ठीक है, मैं क्वेश्चन मिल्क का प्रोपोर्शन पे बनाने वाला हूं। ठीक है। तो मिल्क का प्रोपोर्शन यहां पे क्या होगा 2/5। तो ये 2/5 लिख लिया मैंने। और ये मिक्सचर बी है, इसमें मिल्क का क्या प्रोपोर्शन है 3/5। तो 3/5। अब आप देखो ये 2/5 मेरा मिल्क का प्रोपोर्शन है पहले मिक्सचर में, ये 3/5 मेरा मिल्क का प्रोपोर्शन है दूसरे मिक्सचर में, और ये एक्स और वाई वो वेट है, वो रेशियो है जिसमें मैं उनको मिलाने वाला हूं। वो उन्होंने पूछा है, मैंने उसको अज्यूम कर लिया। मैथ्स में क्या होता है, या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करते हो, सारी वैल्यू पता होती है, तो या आप एक्स और वाई मान के इक्वेशन में डाल के इक्वेशन से पूछते हो, वो आपको आंसर निकाल के देता है। ठीक है। तो यहां पे वो वाली मेथड यूज कर रहे हैं क्योंकि वही करना है। तो 2/5 इज द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क इन द फर्स्ट मिक्सचर एंड 3/5 इज द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क इन द सेकंड मिक्सचर। और एक्स और वाई हमने अज्यूम कर लिया है कि मैं इन दोनों मिक्सचर को एक्स लीटर और वाई लीटर मिला रहा हूं, इसमें से एक्स इसमें से वाई, तो वो मेरा अज्यूम्ड है, वही मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो वो मैंने वेट एक्स और वाई ले लिया, और आपको पता होगा कि जो नंबर हम वेट लेते हैं Na और Np उसके सम से ही हम डिवाइड करते हैं, तो मैंने डिवाइड कर दिया। अब आप सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 11x + 11y, और ये 20 है, यहाँ 5 है तो कैंसिल हो जाएगा, आप स्टेप्स देख लेना। सो ये आ जाएगा 11x + 11y = 8x + 12y। और सॉल्व करेंगे तो 11x - 8x, तो 3x = y आ जाएगा, क्योंकि 11x - 8x is 3x और 12y - 11y is y। 3x = y, इसका मतलब x/y = 1/3। मतलब अगर मैं 1:3, मतलब अगर मैं a और b इसको मैं अगर 1:3 में मिक्स करूंगा तो जो फाइनल रेशियो होगा मिक्सचर का उसमें 11:9 में मुझे मिल्क और वाटर मिलेगा। ये मेरा आंसर आ गया। इससे कुछ करना नहीं पड़ा मुझे, बस मैंने इस रेशियो को प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर दिया, और प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करने के बाद मैं किस रेशियो में मिला रहा हूं उसे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया। अभी आप देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं एलिगेशन मेथड से। ठीक है।
तो एलिगेशन मेथड में करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी मेरे लिए काम आसान हो गया है क्योंकि मैंने आपको प्रोपोर्शन पहले ही समझा दिया है। तो इसमें प्रोपोर्शन पे यूज करूंगा। दिस इज द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क इन द फर्स्ट कंटेनर एंड दिस इज द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क इन द सेकेंड कंटेनर, 2/5 और 3/5। और जो 11:9 है, तो 11:9 में प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क क्या हो जाएगा, 11 पार्ट मिल्क एंड 9 पार्ट वाटर। सो 11 + 9 20। सो 11 पार्ट मिल्क आउट ऑफ 20 पार्ट्स। तो 2/5 और 3/5 को मिक्स कर रहा हूं और मुझे मिल रहा है 11/20। तो ये रिवर्स क्वेश्चन है जहां पे मुझे दोनों मिक्सचर का अलग अलग मिक्सचर का इनिशियल प्रोपोर्शन पता है और फाइनल प्रोपोर्शन पता है, और मुझे रेशियो चाहिए कि मुझे किस रेशियो में मिक्स करना है। अब देखिए, इसको जो है सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया कि मुझे इन दोनों नंबर का डिफरेंस लेना है और मुझे इन दोनों नंबर का डिफरेंस लेना है। अब मैंने क्या किया कि डिनोमिनेटर सेम कर लेता हूं तो डिफरेंस लेना इजी हो जाएगा। तो 2/5 को मैं 4/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा 8/20। और 3/5 को मैं 4/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा 12/20। अभी नीचे 20 है या नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, 20 20 20 अगर मैं निकाल दूं तो 11 - 8 ये 3 हो गया। और देखो हर जगह 20 है नीचे। आपको पता है रेशियो में अगर मैं सेम नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो चेंज नहीं होता, इसलिए मैं बोल रहा हूं हर जगह नीचे 20 है, इसलिए मैंने डिनोमिनेटर सेम कर लिया है। अब मैं 20 निकाल दूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन सिंपल हो जानी है बस। तो अभी देखिए ये 20 और 20 निकाल देता हूं। सो 11 - 8 3 12 - 11 1 3:1। उसको फ्लिप करेंगे ऊपर 1:3, कोई कैलकुलेशन नहीं। अब एक चीज और दिखा देता हूं आपको, इसी क्वेश्चन को मैं परसेंटेज में भी कर सकता हूं, नॉट ओनली प्रोपोर्शंस को मैं परसेंटेज में ही कैसे करूंगा। देखो अभी 2/5 का क्या मतलब है, आपके पास मिल्क 2 है और वाटर 3 है, मतलब आउट ऑफ 5 लीटर आपके पास मिल्क 2 है। तो 2/5 अभी हमने परसेंटेज को डिस्कस नहीं किया है, पर मैं थोड़ी स्पेस बना लूं कि 2/5 को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो क्या होता है। 2/5 को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो 2/5 × 100, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बस 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और कुछ नहीं। फ्रैक्शन को परसेंटेज में या फिर करने के लिए बस 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये हो गया 40%। तो ये 2/5 जो है प्रोपोर्शन, ये 40% है, और ये 3/5 जो है ये एक्चुअली 60% है। अब मैं इसको उसके टर्म से सॉल्व कर सकता हूं, यहां ले लिया 40%, यहां ले लिया 60%, और ये जो 11/20 है इसको भी कन्वर्ट कर लो 11/20 × 100, तो ये हो गया 55%, और यहां लिख लिया मैंने 55%। अब देखो कुछ करना नहीं है, फिर से 55 - 40 15:60 - 55 15:5 मतलब 3:1, मतलब फिर से 1:3। हर जगह आंसर वही आ रहा है 1:3। सो आप देख सकते हो कितना इजी हो रहा है क्वेश्चन। हमें यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करना नहीं पड़ रहा है रिवर्स क्वेश्चन में, और फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा है। तो आप दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना और समझ में आ जाएगा आपको। आई होप समझ में आया हो। अगर मैं थोड़ा फास्ट हुआ क्योंकि मुझे काफी चीजें कवर करनी थी, और आगे इसके बारे में फिर से बात करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में।